नमस्कार। मैं पी मोहन और आप देख रहे हैं मोहन मीडिया न्यूज़। नशा नशा एक ऐसी चीज़ है जो उस घर को बर्बाद कर देती है, उस परिवार को बर्बाद कर देती है, उस इंसान को ज़िंदगी जीने का जो मज़ा है उससे वंचित कर देती है। कितनी ही दुखद घटना है ये। हमारे परिवार, हमारे समाज में आज भी नशे से कोई भी बच नहीं पा रहा है। इतने अधिक नशीले पदार्थ आज हमारे मार्केट में आ गए हैं कि हम खुद जानते नहीं उसका नाम। शराब तो बिक ही रहा है, लेकिन उसके अलावा और कई नशीले चीज़ भी हमारे यहाँ बिकते रहता है। आखिर ये क्यों ऐसा हो रहा है? किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र की बर्बादी अगर देखना हो तो उस राष्ट्र के लोगों को नशे में ढकेल दीजिए, और वो नशा शरीर को खोखला कर देता है। और आने वाली पीढ़ी पर क्या हम कहें, और आने वाली पीढ़ी ही देश की रक्षा करने वाली है। उसी में से फौजी बनेंगे, उसी में से पायलट बनेंगे, उसी में से डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे और बहुत कुछ बनेंगे। लेकिन अगर वो आदमी का नशे में है और नशे में ही ज़िंदगी जी रहा है और नशे के कारण पूरा देश बर्बाद हो रहा है, पूरा राज्य बर्बाद हो रहा है, क्या इसकी रोकथाम नहीं करनी चाहिए? क्या इसकी रोकथाम सिर्फ पुलिस कर सकती है क्या? समाज का हर व्यक्ति को ये काम करना चाहिए। समाज में इस तरह की जो घिनौनी हरकतें हो रही है, ये सब जो है नशे के कारण। कोई अफीम खा रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है। ये क्या हो रहा है भाई? खाली इसकी रोकथाम पुलिस ही कर सकती है क्या? आपके घर के बाजू में कोई दारू बेच रहा है या कोई गांजा बेच रहा है, उसकी शिकायत कीजिए, आपके नाम को तो रखा जाएगा। ये तो एसपी साहब ने आज कहा है कि कोई भी ऐसा कुछ चीज़ जो दिखता है, नशीली चीज़ बेचता हुआ या कोई खरीदता हुआ, गैर कानूनी रूप से ये दारू पीता हुआ, उसकी सूचना आप तत्काल पुलिस को दीजिए। और आपकी बात को हम लीक आउट नहीं करेंगे, आपकी पहचान को भी नहीं बताएंगे, और हमारा काम भी हो जाएगा और हमें उसमें सफलता भी मिलेगी। और आप यही सोचते रहेंगे कि हमारा क्या करना है, हमें क्या करना है, सरकार जाने, पुलिस जाने, हमारे यहाँ तो नहीं हो रहा, उसके यहाँ हो रहे हैं ना। तो ये सब जो हमारे विकृत मानसिकता के जो प्रवृत्ति है, इस पर हमें रोक लगाना चाहिए। आज हम किसी को देखते हैं शराब पीते हुए, कोई गांजा पी रहा है, हम टोक भी नहीं सकते। पता नहीं उस ग्रुप के पास चाकू हो, पिस्तौल हो, क्या हो, कब गोली मार दे, किसी की जान ले ले। इस सब से भी लोगों को डर लगता है, क्योंकि एक सामाजिक व्यक्ति जो अपने परिवार चलाना चाहता है, वो चाह कर भी इन शराबियों को, नशीले पदार्थ सेवन करने वालों को हम रोक नहीं सकते। ये बहुत ही दुखद पहलू है। और इस सब चीज़ों को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला जी ने एक अभियान चालू किया है, एक युद्ध नशे के विरुद्ध। ये संकल्प नाम की एक एनजीओ है, उन्होंने इस चीज़ को आरंभ किया है। सोचिए, जिला पुलिस अधीक्षक को इस मामले में इस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए नशे पर पाबंदी लगाने के लिए कोशिश तो कर रहे हैं। कम से कम हमारे बीच इतने युवा हैं, इतने सामाजिक संगठन हैं, इतने सारे अलग अलग संस्थाएं हैं, लेकिन कोई भी संस्थाओं में हमने देखा नहीं शराबबंदी के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता हुआ हो, ये शराबबंदी होनी चाहिए ऐसा कोई कहता हो। लोग कहते हैं कि शराब के बिना सरकार नहीं चल सकती, सरकार का बहुत बड़ा आय का साधन शराब के बेचने से आती है। तो क्या और बहुत सारी व्यवस्थाएं कर सकती है, आप शराब को बंद कर सकते हैं। एक बार किसी राज्य को कम से कम इस पर उतरना पड़ेगा और वो पूरी तरह शराबबंदी होनी चाहिए।
ये तो जितेंद्र शुक्ला जी एसपी हमारे दुर्ग के, उन्होंने अपने भाषण में यही भी कहा है कि हम संकल्प तो ले रहे हैं, लेकिन हमारी शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए, हमारे अड़ोस पड़ोस से होनी चाहिए। और हम चाहते हैं कि दुर्ग जिला नशा मुक्त हो, जिसमें सबका सहयोग मांगा उन्होंने, और हमें स्वाभाविक रूप से हमें उनको सहयोग देना चाहिए, क्योंकि पुलिस प्रशासन एक ऐसी क्षमता वाली प्रशासन होती है जिसे नागरिकों को सुरक्षा देना और अपराधियों को सलाखे तक पहुंचाना और उनको सुधारने की व्यवस्था करना। इसलिए आज दुर्ग नगर निगम के सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, एक युद्ध नशे के विरुद्ध। ये संकल्प संस्था एनजीओ है, उनके अंदर में ये काम शुरुआत की है, जिसमें पुलिस प्रशासन के पूरे अधिकारी, एसपी सहित छोटे बड़े सभी अधिकारी थे, और महिला बाल विकास की तरफ से भी थे, नगर निगम दुर्ग के आयुक्त भी थे, एसडीओ थे, एडीएम थे और बड़े बड़े अधिकारी थे। लेकिन सबका एक ही मतलब है, सबकी एक ही टारगेट है, नशा से बचो और नशा करने वाले को रोको। इसकी शुरुआत घर से होनी चाहिए। हम देखते हैं कि कितने शराबी लोग घर में आकर के शराब पीकर नशे में आते हैं, बच्चों को पीटते हैं, महिलाओं को पीटते हैं, उसकी माँ को पीटते हैं। ये सब छोटे छोटे बच्चे देखते भी रहते हैं। ये क्या अच्छी बात है क्या? इस तरह की जो शराब पीकर किस तरह की हरकतें करना, पैसे मांगना, और पैसा नहीं दिया तो उनको घर वाले को धमकाना, चाकू दिखाना, ये सब कहाँ की प्रवृत्ति है? ये किसी भी इंसान के लिए, एक सामाजिक व्यक्ति के लिए सब शोभा नहीं देता। तो ये शराबबंदी के लिए दुर्ग जिला पुलिस ने इस अभियान को शुरुआत किया है, जिसमें डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने भी अच्छी अच्छी बातें बताई। एसपी साहब ने तो बताया ही है, ये उनकी जो जिम्मेदारी है, जवाबदेही है कि नशा मुक्त दुर्ग जिले को कैसा रखा जाए और आने वाली पीढ़ी को हम क्या सबक सिखाएं। इसके अलावा एएसपी साहब और सीएसपी, पुलिस के हर तरह के जवान, पुलिस के अधिकारीगण यहाँ मौजूद थे, और इन लोगों का सबका संकल्प था कि हम दुर्ग जिले को कम से कम नशा मुक्त करें। एसपी साहब ने कहा भी था, अगर मैं यहाँ कुछ दिन रह गया तो मैं इसको बिल्कुल ख़त्म करके ही रहूँगा नशे को, और नशे से दूर रहना भी चाहिए। नई पीढ़ी कहाँ जा रही है, किधर जा रही है, ये हमें सोचना है। और हमें बड़ा दुख लगता है कि इस तरह की जो शराब नशे में लोग जो हत्या कर रही है, बलात्कार केस कर रहे हैं, न जाने और क्या क्या, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। ये सिर्फ पुलिस के बलबूते में हमें नहीं रहना है, हमें अपनी ओर से प्रयास करना है। हमें कहीं दिखता है ऐसा कोई शराब या कोई नशीली चीज़ बेचते हुए या खरीदते हुए, तो उसमें हम एसपी साहब ने नंबर भी दिया है हर थाने क्षेत्र का, और आपका नाम गुप्त रहेगा और आप पुलिस वहाँ तुरंत पहुँच जाएगी, उस पर तत्काल कार्रवाई करें। आइए देखते हैं आज के कार्यक्रम की एक झलक, जो नगर निगम के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आइए देखते हैं झलक। इस कार्यक्रम में सभी अधिकारी के अलावा हेवी ट्रांसपोर्ट के डायरेक्टर इंद्रजीत सिंह छोटू और उनके पूरे टीम, उसके अलावा ऑटो रिक्शा वाले और जितने भी वाहन चालक हैं, और महिला विकास के भी महिलाएं, और विभिन्न वर्गों के लोग जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, उन्होंने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। और सभी ने एसपी साहब के और पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने जो भी बातें बताई उसको सुना और उस पर अमल करने के लिए शपथ भी लिया। चलो एक बार एक झलक हम देखते हैं आज क्या क्या हुआ इस सभागार।
आदरणीय एडीएम सर, आदरणीय कमिश्नर सर, एसडीएम सर, मंचासीन समस्त अतिथिगण, ट्रक टेलर एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं उपस्थित समस्त साथियों, आज का यह कार्यक्रम संकल्प एक युद्ध नशे के विरुद्ध का आगाज किया जा रहा है। तो पहले तो ये समझना होगा कि नशा एक बीमारी है, इसका इलाज संभव है। यदि नशे वाला व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अब किसी काम का नहीं हूं, तो वो गलत है। उसको मदद की, रक्षा की, सुरक्षा की आवश्यकता है और उसका इलाज संभव है। हमारा जो आज संकल्प कार्यक्रम का आज जो आगाज किया जा रहा है, ये इसमें हम लोग 3 चरण रहेंगे, 3 भाग रहेंगे। पहला, हम लोग अलग अलग जगह स्थानों में जाएंगे, वहां पे कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और नंबर भी दिए हुए हैं उस संबंधित थाना प्रभारी, संबंधित सीएसपी सर का। यदि आपके एरिया में कोई भी नशा का व्यापार करता है, नशा का काम करता है, तो अपनी जानकारी दे सकता है, वो जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। और इसके बाद जो व्यक्ति नशे में डूब चुका है, नशे के आदी है, उसका इलाज भी हम करेंगे और कल्याणी संस्था के माध्यम से उसका इलाज भी संभव है। कई लोग लगातार वहां पे पहुंचते हैं, इलाज होता है, फिर वापस मुख्य धारा में आके अपना जीवन बिताते हैं। वो भी हम लोग इस संकल्प अभियान में करेंगे। जिस समाज में हम रहते हैं, हर प्रकार के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कुछ खराब लोग भी हैं, अपराध प्रवृत्ति के हैं, कुछ नशा करते हैं। तो निश्चित रूप से उसी समाज से हम लोग भी आए हैं, हम लोग अलग से नहीं आए हैं पुलिस। तो हमारे बीच में बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं आपकी मदद के लिए, रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। तो निश्चित रूप से उसी समाज में से कुछ लोग हमारे बीच में भी हैं जो गलत काम करते होंगे या नशा करते होंगे। तो आज इस यह कार्यक्रम संकल्प एक व्यक्ति के लिए है जो समाज में रहता है। तो सामाजिक प्राणी होने के नाते हमें 4 चीजों पर नियंत्रण होना पहले बहुत आवश्यकता है। पहला नियंत्रण हर व्यक्ति का अपने मन पर होना चाहिए कि मेरा अपने मन पर नियंत्रण है। यदि एक व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर लिया तो कभी भी अपराध नहीं करेगा, गलत आदतों में नहीं आएगा, गलत सोच नहीं रखेगा और कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा कि समाज में उसको नीचा देखना पड़े। तो अपने मन पर नियंत्रण जरूर रखें। और दूसरा नियंत्रण होता है व्यक्ति का अपने तन पर, शरीर पर नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। वो कैसे होगा नियंत्रण? कि मेरी सोच क्या है, मैं गलत खाऊंगा, जंक फूड खाऊंगा, खराब आदतें करूंगा, तो निश्चित रूप से मेरा शरीर खराब होगा। मेरी उम्र आज 50 साल है और मैं 24 घंटे में 1 घंटे अपने शरीर के लिए जरूर देता हूं, ताकि मैं 23 घंटे आपकी मदद के लिए, रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए हम लोग काम कर सकें। तो 1 घंटा अपने शरीर के लिए जरूर दें। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और तीसरा नियंत्रण होना चाहिए व्यक्ति का अपने संतान पर, मन पर, तन पर, तीसरा संतान पर। यदि आपका अपने संतान पर नियंत्रण है कि वो कहां जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, कैसे घूम रहा है, आप गाड़ी दिए हुए हैं तो कैसा चला रहा है, यदि आप उसको मोबाइल दिए हुए हैं तो क्या देख रहा है, क्या काम कर रहा है। यदि आप पहली बार ही अपने संतान को टोक देंगे, मना कर देंगे, तो कभी भी गलत काम नहीं करेगा। तो टोकना बहुत जरूरी है अपने संतान पर और उस पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। हम अपना देखते हैं परिवार में, एक बच्चा घर में आता है, कहीं से भी आता है, यदि उसके जेब में आप कभी कपड़ा धोने के लिए निकालेंगे, एक सिगरेट का पैकेट भी निकल गया, तो तुरंत उसको टोक दें और उसको मना कर दें, गलत आदतों से दूर रहें। तो वो उसका टोकना, पहला टोकना जीवन भर उसको याद रहेगा। और चौथा नियंत्रण होना चाहिए व्यक्ति का अपने वाहन पर। क्योंकि मैं ट्रैफिक में हूं, 15 साल से ट्रैफिक में काम कर रहा हूं, तो वाहन पर नियंत्रण तब होगा जब आप नशा नहीं करेंगे। जो व्यक्ति नशा करता है कभी भी अपने वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सकता। लगातार दुर्घटनाएं होती है, सड़क दुर्घटना आप लोग देखते हैं, और दुर्घटना में मूल कारण यही होता है कि व्यक्ति नशे में रहता है। नशे में वाहन चलाएगा तो उसका खुद पर नियंत्रण नहीं होगा, तो अपने वाहन पर नियंत्रण कहां करेगा।
तो ये 4 चीजों पर नियंत्रण आज ही से आप नियंत्रण चालू कर दें तो कभी भी आप दुर्घटना के शिकार नहीं होंगे। और जब नशा व्यक्ति करता है, एक युवा व्यक्ति जब नशा करता है तो पहली बार जब वो नशा करता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको शौकिया तौर पर नशा करता है, और शौकिया तौर से कब वो उसकी आदत में समान हो जाए वो उसको भी नहीं पता चलता है। और धीरे धीरे उसकी जो साथी वैसे बन जाते हैं जो नशा करते हैं। नशा से फिर वो अपराध की प्रवृत्ति में आता है, वो अपराध करने लगता है और नशे के लिए वो गलत काम करने लगता है, चोरी करने लगता है। और चोरी करने के साथ साथ बड़ा अपराधी बनते जाता है और घर में उसकी सोच गलत आदतें से के कारण उसके घर वाले भी परेशान होना चालू हो जाते हैं। वैसे जब एक व्यक्ति लगातार नशा करता है, नशों में डूब जाता है, नशा करते करते किसी भी प्रकार का नशा हो, चाहे सूखा नशा हो, चाहे शराब का नशा हो, चाहे गांजे का नशा हो, किसी भी प्रकार का नशा यदि व्यक्ति करता है और वो व्यक्ति घर जाता है तो उसके घर में कभी भी नशा करने वाले का व्यक्ति का इंतजार नहीं किया जाता। घर वाले भी परेशान हो जाते हैं उस व्यक्ति पर। एक व्यक्ति जो नशा करता है यदि वो किसी रिश्तेदार के घर भी जाएगा और उसके वापस जाने के बाद रिश्तेदार भी जरूर उसको देखता है कि मेरे घर में जो सामान रखा हुआ है, घड़ी रखी हुई है, ऐसा कोई सामान तो नहीं है जो गायब हो गया है। ये स्थिति हो जाती है नशा करने वालों की। ये वास्तविक होता है। तो नशे से हमेशा दूर रहें। नशा से हमेशा नाश होता है। कभी भी नशा से किसी का फायदा नहीं हुआ है, किसी प्रकार का नशा हो। तो नशे के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। ये पुलिस का अभियान नहीं है, ये जन जागरूकता अभियान आपका अभियान है, हर व्यक्ति का अभियान है। और इसके लिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं कि हर व्यक्ति जागरूक हो, नशे से दूर रहे, नियमों का पालन करे, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाए। तो ये हमारा अभियान तभी पूरा होगा और जो हमारा संकल्प तभी पूरा होगा जब आप लोग इस अभियान को जन जन तक पहुंचाएंगे, समाज के आखिरी व्यक्ति तक इस अभियान को पहुंचाएंगे और दुर्ग जिले को नशा मुक्त जिले बनाने में हमारा सहयोग करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है ये आज ये अभियान जो चालू किया जा रहा है, ये आप अपने स्तर पर भी, चाहे वो ऑटो चालक हो, चाहे कोई सा भी व्यक्ति अपने मोहल्ले में रहता हो, इस अभियान को पहुंचाएं और इस अभियान का निश्चित रूप से जो फल आने वाले समय में, जो आने वाली पीढ़ी है, उसको जरूर देखने को मिलेगा। लगातार जो व्यक्ति इस नशे में डूबते जा रहे हैं और हम लोग क्योंकि सभी जिम्मेदारी हम लोग समझते हैं समाज में होने के नाते, और जीवन में आदमी का महत्व ये नहीं है कि मैं 70 साल जिया, 80 साल जिया। जीवन का महत्व ये है कि मैं किस रूप में जिया, कितने लोग की मदद किया, कितने लोग की रक्षा किया, कितने लोग के काम आया, कितने पड़ोसियों के काम आया, कितने लोग को मेरे कारण मदद मिल पाई। उस अभियान को, उस सोच को लेके हम लोग चल रहे हैं कि हम लोग लगातार आप लोग के काम आए और एक व्यक्ति को हम नशे से दूर रख पाते हैं, उस नशे को छुड़वा पाते हैं, उस परिवार को बचा पाते हैं, तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए एक पुण्य का काम होगा। और आप लोग इतनी संख्या में आज हमारे इस कम समय में बुलावे पे आप लोग आए, उपस्थित हुए और हमारी बातों को आप लोग जन जन तक पहुंचाएंगे। आप लोगों ने मेरी बातों को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री। बहुत धन्यवाद सतीश। निश्चित रूप से सतीश ने अपने अनुभव के आधार पर और अपने जो देखा है, जो अनुभव किया है, जिस चीज को उसने जिया है, उसके आधार पर काफी कुछ सारगर्भित बातें आपके सामने रखी। और ये चिंतन का विषय है, मनन का विषय है, हम सबको सोच विचार करने का विषय है कि नशा मुक्ति के ऐसे क्या आयाम हो सकते हैं, हम अपनी समाज को क्या योगदान दे सकते हैं। अगर थोड़ा थोड़ा भी सब योगदान दें तो निश्चित रूप से हमारा दुर्ग जिला
नशा मुक्त जिला हो जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है। जैसा सोचेंगे ना वैसा ही होगा। बी पॉजिटिव। मतलब पंडित साहब एकदम संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं, ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मेरा कहना है, मेरा स्पष्ट मानना है, मैं तो जीता हूं उस चीज को, कि जो सोचेंगे ना वही होगा। अगर आप नेगेटिव सोचे नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचे पॉजिटिव होगा। हम अपनी सोच रखें इस कार्यक्रम के बारे में। अच्छा, ऐसा समझ लीजिए, समझने के लिए छोटू भाई, कि हमारे जितने भी देवी देवता, ईश्वर, अल्लाह, जिसको जो गुरु, सदगुरु, पंथ संप्रदाय जितने भी हैं, उनके एक हाथ आप देखेंगे कैसा रहता है, आशीर्वाद मुद्रा। उनके पास इतना टाइम नहीं है आपका सब सुनते रहे, तो उन्होंने एक हाथ फिक्स कर रखा है, जाओ तथास्तु, तथास्तु, जाओ वैसे ही जाओ, जाओ जो मांगो जाओ तथास्तु। यदि हम संकल्प लें कि हमारा ये कार्यक्रम सफल होगा, हम सफल होंगे, हम अच्छे होंगे और दुर्ग जिले को नशा मुक्त कर पाएंगे, ये सोच अगर हमें विकसित होती है और हम ऐसा मानते हैं, तो ऊपर वाले की तरफ से तथास्तु है, आशीर्वाद है, जाओ वैसे ही। यदि हम निगेटिव सोचेंगे, संशय करेंगे, अपने बारे में, अपनी सफलता के बारे में संशय करेंगे, तो भी उनका आशीर्वाद वैसा ही है, जाओ वैसे ही हो। तो इसलिए मेरा आग्रह है, जितने भी हमारे साथी हैं, सब इस कार्यक्रम ही नहीं, अपने जीवन के बारे में भी सदैव पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक सोच रखें। ये ताली बजाए तो मैं थोड़ा सा संशय में आ गया। संशय ऐसा है, एडीएम सर, हम लोग कॉलेज में जब पढ़ते थे ना, तो जिसका लेक्चर जिसको बैठाना रहता था, वोटिंग करता था, तो ताली बजा देते थे, तो हो गया भैया लेक्चर बंद करो। और दूसरा अच्छा लगता था तो भी ताली बजाते थे। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो पहले वाला बैठाने वाला है कि अच्छा लगा वाला है। अच्छा लगा वाला है, दूसरा वाला है। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे मैं अभी बोल सकता हूँ ना, ठीक। तो आप लोगों को भी लग रहा होगा कि अरे यार पुलिस वाले बुलाए, किसी को भी पुलिस वाले बुलाते हैं ना, तो आदमी थोड़ा सा सोचता है क्या हो गया यार। गाड़ी में बिठा, जो भारत की संपन्नता, उसकी संप्रभुता और उसकी तरक्की को देख करके उतने प्रसन्न नहीं होते। जिस प्रकार से देश को अस्थिर करने के लिए आतंकवादी भेजे जाते हैं, जिस प्रकार से और कई क्रियाकलाप किए जाते हैं, वैसे ही नशे का एक व्यापार जो है वो देश को अस्थिर करने, देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने और देश की क्षमता को कम करने का एक आज के समय में हथियार बन गया है। अभी अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगभग 8 करोड़ जनता ऐसी है जो किसी न किसी प्रकार के नशे का सेवन करती है। आज से 20 साल 25 साल पहले नशे का बहुत ही भिन्न प्रकार था। लोग अलग अलग परंपरागत नशा का सेवन होता था, परंतु आज के समय में ऐसे बहुत सारे ऐसे नशे के सामान है जो परंपरागत तरीकों से बिल्कुल भिन्न। नशे की गोलियां, नशे की सिरप, सुलेसन, यहाँ तक कि और भी ऐसे ऐसे कितने प्रकार के केमिकल्स हैं जिनको नशे के रूप में उनका उपयोग किया जा रहा है और हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। यदि ये आंकड़ा बढ़ता गया और ये आंकड़ा 8 करोड़ का जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा बढ़ते हुए कहीं 30 करोड़ 40 करोड़ के आसपास पहुंच गया, तो आप समझिए देश की स्थिति कितनी भयावह होगी और हमारी दशा दिशा क्या होगी। नशा करने वाला न केवल अपने परिवार को बल्कि समाज को भी पूरी तरीके से प्रभावित करता है। हमारा ये संकल्प जो है नशे के विरुद्ध, हम इसी दिशा में काम करेंगे कि हमारा समाज, हमारा मोहल्ला, हमारा परिवार हर प्रकार के नशे से मुक्त हो और जनता को यह संदेश बार बार दिया जाएगा कि नशे से संबंधित जो भी व्यक्ति हो, नशा करने वाले, नशा का उपयोग करने वाले, नशा बेचने वाले, उनके संबंध में सूचनाएं हमको मिले, जिससे कि पुलिस के द्वारा प्रभावी कार्रवाई हो
प्रशासन का जो कार्य है वो नशा से जो पीड़ित है, एक एक चीज को बिल्कुल क्लियरली समझ लेना चाहिए कि नशा करने वाले दो पॉइंट्स होते हैं। एक होता है नशे का व्यापार करने वाला जो इसका बेनिफिशियरी होता है, और दूसरा होता है नशा करने वाला। नशा करने वाला जो होता है वो इसका पीड़ित होता है। तो अपना अप्रोच भी ऐसा ही रहेगा कि जो नशा करने वाला है वो पीड़ित है, और उस नशा से उसको मुक्ति दिलाने के लिए उसकी हर संभव मदद प्रशासन के सहयोग से, समाज सेवी संस्थाओं के सहयोग से उसकी की जाए और उसको मुख्य धारा में शामिल होने का अच्छा अवसर मिल सके। मुझे उम्मीद है इतनी भारी भीड़ है और आप लोगों के चेहरे पर जो उत्साह है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि हमारा संकल्प सिद्धि की तरफ जाएगा और हम दुर्ग जिले को नशा मुक्त बनाते हुए एक आदर्श स्थापित करेंगे और इस जिले में किए गए कार्यों का उदाहरण बना करके लोग पेश करेंगे कि कैसे हमने एक जिले को नशा से मुक्त किया और यहाँ हमने खुशहाली लाई। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद चंद प्रकाश। संकल्प एक युद्ध नशे के विरुद्ध, इस गरिमामय कार्यक्रम में आदरणीय एडीएम साहब, आयुक्त नगर निगम दुर्ग, एडिशनल एसपी साहब, एसडीएम साहब, समाज कल्याण विभाग के जिला प्रमुख, कल्याणी संस्थाओं के देशमुख साहब, पुलिस विभाग की पूरी टीम और सभी गणमान्य नागरिक। इसमें एक शब्द है युद्ध। युद्ध हम सब लोग समाचारों में देखते हैं, कभी न कभी हम लोग उन चीजों के बारे में बात करते हैं। कोई भी युद्ध जब लड़ा जाता है तो उसकी जीत केवल लड़ने वाले योद्धाओं पे नहीं टिकी रहती है, उसमें खाना बनाने वाला रसोइया भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जो उस पूरी टीम के लिए खाना बनाता है। वो इंजीनियर्स बड़े महत्वपूर्ण होते हैं जो बढ़ने वाली टीम के लिए आगे जाकर रोड बनाते हैं, मैप बनाते हैं। वो डॉक्टर भी महत्वपूर्ण होते हैं जो इलाज करते हैं, और तमाम लोग उन सब से दूर हटकर जो उनका हौसला बढ़ाते हैं वो सब लोग भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। और मुझे लगता है शायद पुलिस विभाग ने जो ये आज कार्यक्रम आयोजित किया है, इसीलिए हर अलग अलग संगठन के व्यक्ति को, अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग विभाग के लोगों को जो एक मंच पर लाकर खड़ा किया है, वो मूल रूप से इसलिए है कि हम सबकी सहभागिता ही इस पूरे अभियान को युद्ध का रूप देती है। और जब तक हम सब लोग मिलकर समन्वित प्रयास नहीं करेंगे, कभी भी हम इसको जीत नहीं सकते हैं। सभी संकल्प की मुद्रा में आ जाएंगे। सभी लोग दाहिना हाथ सामने कर लेंगे। मैं शपथ लेता हूँ कि कभी नशे का सेवन नहीं करूंगा। नशे की लत से खुद को, अपने परिवार के सदस्यों को, दोस्तों को, पड़ोसियों को एवं रिश्तेदारों को दूर रखने का सार्थक प्रयास करूंगा। दुर्ग पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है एक युद्ध नशे के विरुद्ध संकल्प जागरूकता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लूंगा। दुर्ग जिले को नशा मुक्त जिला बनाने में अपना पूरा सहयोग प्रदान करूंगा। जय हिंद। टफ उन्हीं के लिए, उनसे छुड़वाना, उनको सामान्य बनाना, उनको मूल धारा में ले आना सबसे ज्यादा टफ वो काम। तो वो हमारे सहयोग से हो सकता है, उसके लिए भी नंबर दिया हुआ है, और अगर वो नंबर नहीं लगता है तो आप पुलिस को बताएंगे, हम खुद उसमें जो भी सहयोग हो सकता है वो करेंगे। तो आप सभी लोगों से ये अनुरोध है कि हमारे इस प्रयास में, शहर के इस प्रयास में अपना पूरी भूमिका निभाएं, पूरी शिद्दत से अपना रोल प्ले करें, ताकि लोगों को लगे कि नहीं, हाँ
अच्छे कैरेक्टर्स मिले थे हमको और हमने अपने रोल बढ़िया प्ले किए। थैंक यू। एक बहुत जोरदार ताली चाहूंगा आप लोगों से। एक बेहद ही मार्मिक अपील, भावनात्मक अपील अभी आप लोगों ने सुना हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय से। निश्चित रूप से हम सब, मुझे एक, जब वीणा ऐसे हाल में थी और एक वीणा को बजाने से जब वो तरंगित होती थी, फ्रीक्वेंसी मैच होती थी, तो सारी वीणाओं से फिर वो धुन निकलने लगती थी। वैसा ही कुछ महसूस होने लगा था जब सर अपनी बातों को रख रहे थे, तो हम सब उसी तरंगित में, उसी फ्रीक्वेंसी में पहुंच गए हैं और दुर्ग को नशा मुक्त करने का जो संकल्पित अभियान है उसके हम पूर्ण रूप से हिस्सेदारी बनेंगे, हिस्सा लेंगे और जिम्मेदारी भी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सधे हुए शब्दों में स्पष्ट किया हमारे इस अभियान को, हम सब के अभियान को आपने किया। मैं आमंत्रित करता हूँ सतीश, वो एक संकल्प एक कराना है सर आपसे।